राधे कृष्णा। हाँ जी, तो वो इंसान बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा ना। मेरे बेटे का काम उसने फिर बंद कर दिया। उसे नई चीज़ पता चल गई होगी। वो तो चलनी थी क्योंकि हमने फ़ोन और नंबर सब ये सब नहीं बदले थे। एटलीस्ट बदलना पड़ेगा तो सब कुछ बदलना पड़ेगा। हमारे पास पैसे नहीं हैं। चलो कोई बात नहीं, माँ की जोत जल रही है हमारे यहाँ, तो देखते हैं क्या होता है। बट मैं चाहती हूँ उसने अच्छा किया या बुरा किया, पर मैं उस इंसान का विनाश चाहती हूँ। उसने अच्छा नहीं किया, क्योंकि किसी को इंसान को इतना ही तोड़ो जितना खुद टूटने के लिए बर्दाश्त कर सको। किसी को कोई हक नहीं है, और ऊपर से भगवान का नाम देते हो। भगवान ऐसे करता है, भगवान ऐसे करता है। भगवान कुछ नहीं करता, इंसान करता है। सब मारने की दुआ मांग रहे हैं। हम मेरी और मेरे बेटे को मरने की दुआ मांग रहे हैं। कितनी हद तक? क्योंकि किसी की इतनी हद तक परीक्षा नहीं ले जाती। समझ में आई? तो जो कर रहे हो वो भुगतोगे। कल भी कहा था, आज भी कहा था, होगा वही जो मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं वो चाहती हूँ जो ईश्वर चाहता है। समझ आई? क्योंकि मैंने तो उनके सपूत कर रखा है। मैं तो कुछ नहीं करती, मैं वो काम करती हूँ। अगर वो काम हो गया तो समझो ईश्वर की मर्जी है। अगर वो काम नहीं होता तो मैं उसको छोड़ देती हूँ। एक ये भी नहीं पहली बारी में छोड़ देती हूँ, एक दो बारी ट्राई करती हूँ। एक बारी, दो बारी, तीन बारी ऐसे ट्राई करती हूँ। अगर नहीं होता ना, मैं सोची ईश्वर चाहता ही नहीं है ये काम, कोई दूसरा को करना पड़ेगा। ये इस तरह से मेरा और ईश्वर का कनेक्शन चलता है। तो सोशल मीडिया मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उससे मैं पागल नहीं हूँ जो मैं यूट्यूब पे 10 लाख व्यूज़ करूँगी, उसके बाद मुझे $1 मिलेगा। इतना नहीं है, इतने तो पता नहीं। अगर हम इतना काम करने लग जाएं तो कितना कमा लेंगे। बेवकूफ़ नहीं है, इतना टाइम देंगे इसमें। बाकी ये है कि अपनी बात कहनी पड़ती है, इसलिए मैं इस पर आती हूँ। जैसे अभी भी कह रही हूँ, मिलेगा तो उसमें कुछ नहीं। और ये भी जैसे मैंने सब चीज़ें पलटी, उस दिन छोड़ूंगी तो क्या होगा, फ़ोन तो ये रहेगा। पूरे दिन में 24 घंटे में एक आधा घंटे के लिए खोल लेंगे इसको, और हर जगह यही नंबर रहेगा, सब कुछ यही रहेगा। बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा बंद रखेंगे। ये खैर देखते हैं जो होता है। तू ज़्यादा सियाना बन रहा है ना, अपना तांत्रिक। तू तांत्रिक है, तू मौलवी है, तू तांत्रिक है, नॉर्मल इंसान नहीं है तू। तो भगवान, मैं तो कहती हूँ आज मेरे नवराते हैं, अगले नवराते में तेरा नामो निशान ना हो। इसी नवरातों में तेरा दिशहरा आ रहा है ना, कहते हैं ना पाप का। हम वो पढ़ती हूँ ना दुर्गा सप्तशती, उसमें जो युद्ध चल रहा होता है माँ का और उनका, शुम्भ और निशुम्भ को मारती हैं जो माता, ठीक है ना, उसके साथ युद्ध कर रही होती है उन दोनों के साथ। तो वो प्रसंग पढ़ रहे होते हैं ना। जैसे होता है ना, मैं ऐसे करती हूँ, पहला अध्याय 13वां अध्याय, दूसरा अध्याय 12वां अध्याय। आज मैंने तीसरा अध्याय पढ़ा और 11वां अध्याय पढ़ा। कल मैं चौथा अध्याय पढ़ूंगी और 10वां पढ़ूंगी। फिर उसके बाद फिर 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, ऐसे फिर 9वें को तक छोड़ दूंगी। फिर मैं 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, क्योंकि 9 तक तो करते ही है ना, 10वां तो करते थे दिशहरे वाले दिन का, तो फिर उठा देते हैं ना वहाँ से। तो इसलिए 10 तक, कल 10 तक करूँगी, उसके बाद ऐसे करूँगी। तो मेरे सारे अध्याय हो जाते हैं। दुर्गा कवच जो पढ़ रही हूँ, अगला स्तोत्र जो पढ़ रही हूँ, दुर्गा कवच में क्या है? दुर्गा कवच ये है ना कि आप मेरे आँखों की, नाक की, कान की, इन सब की रक्षा करो। यही आता है ना उसमें सारा, बस। और इतने टफ वर्त मैं रखती नहीं जो टफ वर्त मैंने इस बारी रखे हैं, क्योंकि मैं उन लोगों का विनाश चाहती हूँ, मरे ना लेकिन जीने लायक भी ना रखे। इस बारी मैंने इतना टाइम, नहीं तो मैं सुबह थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ, या शाम को भी खा लेती हूँ, खा ही लेती हूँ। वैसे अभी भी खा ही रही हूँ, इतने टफ तो नहीं कहूँगी जो उसके पानी में रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, खा ही रही हूँ मैं। बट खा ही रही हूँ। लेकिन ये है कि अगले साल के लिए मैं मन्नत पूरी है कि अगर मेरा ये पूरा नहीं हुआ तो मैं अगले साल से व्रत नहीं रखूँगी। मतलब ये है कि ये लोग नहीं मरे ना, तो मैं नहीं रखूँगी या मानूँगी या जो भी है। मुझे बस इनको मारना मतलब बिल्कुल ख़त्म नहीं करना, बट ये जिंदा भी ना रहे। ये खुद ही अपनी दुआ मांगे कि हे ईश्वर मुझे उठा ले, बट इनको मौत भी ना आए, ऐसी हालत